नमस्कार, स्वागत है आपका नेटब्रिक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जो आज भी अनसुलझे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे हैं जिन पर लोगों की अलग अलग राय है। भारत में हिंदुओं के पवित्र 4 धाम हैं, लेकिन इस्लाम में केवल एक ही पवित्र स्थान माना जाता है, सऊदी अरब का मक्का मदीना शहर। हर साल इस पवित्र स्थान पर हज करने के लिए लाखों मुसलमान आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ इस्लाम के अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब ने सऊदी अरब की धरती पर इस्लाम धर्म की शुरुआत की थी। पूरी दुनिया से आने वाले सभी मुसलमान मक्का में मौजूद काले पत्थर, जिसे लोग काबा कहते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और चूमते हैं। जब तक काबा के दर्शन ना हो, हज की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। लेकिन इन सभी धार्मिक मान्यताओं के बीच एक ऐसी बात भी सामने आती ही रहती है जो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करती है। मक्का में मौजूद काबा एक शिवलिंग है। ये शिवलिंग भगवान शिव का मक्केश्वर रूप है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है मक्का का इतिहास। मक्का शब्द भारत की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत के मख शब्द से लिया गया है। मख का मतलब होता है होम की अग्नि। पुराणों के अनुसार हिंदू धर्म में आग की पूजा करने का जिक्र हुआ है, जिसे मुस्लिमों से पहले पारसी उस स्थान पर निवास करते और पूजा करते थे। इतिहासकार स्वर्गीय पीएन ओक ने अपनी रिसर्च पर एक किताब वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में इस बात का उल्लेख किया है कि भविष्य पुराण में हजारों साल पहले मक्का को मक्केश्वर के नाम से जाना जाता था और काबा पत्थर में मक्केश्वर महादेव का शिवलिंग मौजूद है, जो खंडित अवस्था में है। इस स्थान पर इस्लाम धर्म के प्रचार से पहले ही यहूदियों द्वारा पूजा किए जाने के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। तो वहीं एक दूसरी कहानी वेंकटेश पंडित ग्रंथ रामावतार चरित के युद्ध कांड प्रकरण में उन्होंने बताया कि शिव के परम भक्त रावण ने युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए महादेव से शिवलिंग के रूप में लंका चलने को कहा। महादेव मान गए, लेकिन एक शर्त रखी कि शिवलिंग जिस भी स्थान पर रखोगे वहीं स्थापित हो जाएगी। रावण शर्त मानकर शिवलिंग लेकर चल दिया, लेकिन महादेव ने लीला रची और शिवलिंग को रावण को जमीन पर रखना पड़ा। जिस स्थान पर यह प्रकरण हुआ था वो मक्का ही है। शिवलिंग स्थापित होने के बाद उसे मक्केश्वर नाम मिला। काबा पत्थर की सच्चाई, इस बारे में अब आपको बताते हैं। मक्का में लोग काबा पर सर झुकाकर अपने हज को पूरा करते हैं। काबा को अरबी में अल हजरू अल अस्वद कहा जाता है। इस पवित्र पत्थर को मोहम्मद साहब के आने से पहले लात कहा जाता था, लेकिन मक्का में उसे नाम दिया गया काबा। इसके शिवलिंग या शिव से संबंध होने के पीछे कई अपवाद हैं। कहा जाता है कि महादेव के साथ चंद्रमा और गंगा सदैव रहती हैं। सऊदी अरब उन देशों में से एक है जहां पानी की कीमत तेल से भी ज्यादा है। ऐसे में काबा के पास ही एक पवित्र झरना है जो कभी नहीं सूखता है और ना ही इसका पानी कभी खराब होता है। इसे आबे जमजम कहा जाता है। आपको बता दें कि गंगा नदी पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी नदी है जिसका पानी कभी भी खराब नहीं होता और ना ही इसके पानी में कभी कीड़े लगते हैं। तो इस बात को शिवलिंग से जोड़कर देखा जा सकता है। इस्लाम के आने से पहले इस बारे में आपको बताते हैं। जब दुनिया में इस्लाम धर्म नहीं था, उससे पहले भी देवी देवताओं के पूजे जाने के उल्लेख मिलते हैं। इस्लाम से पहले सऊदी अरब में हुबल नामक देवता की पूजा की जाती थी, जिसके सिर पर चंद्रमा विराजमान था, जिसे महादेव के स्वरूप से मिलाकर चल सकते हैं, क्योंकि महादेव ही एक ऐसे देवता हैं जिनके सर पर चंद्रमा विराजमान है। इसका मतलब ये साफ तो है कि महादेव की पूजा वहाँ इस्लाम से काफी पहले से की जाती थी। काबा पत्थर को लेकर अलग अलग मत, इस बारे में आपको बताते हैं। काबा पत्थर को लेकर लोगों के अलग अलग मत हैं। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों का ये मानना है कि काबा का पत्थर स्वर्ग से आया है, जिसे मोहम्मद साहब ने मक्का में स्थापित किया था। इसमें से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा स्वर्ग की सकारात्मकता को दर्शाती है। तो वहीं साइंस की माने तो वैज्ञानिकों का कहना है कि काफी लंबे समय पहले कोई उल्कापिंड इस काबा में चला गया था और उसी में जाकर फंस गया। उल्कापिंड में मौजूद रेडियोधर्मिता के कारण काबा के पास आने वाले लोगों को एक अलग तरह की ऊर्जा का आभास होता है।
हैरानी की बात तो ये है कि काबा पत्थर का जिक्र इस्लाम की पाक किताब कुरान में भी नहीं है। काबा का जिक्र केवल हदीसों से मिलता है। ऐसा माना जाता है कि हदीस केवल सुनी सुनाई बातों का जिक्र करता है। क्यों नहीं है मक्का मदीना में किसी अन्य धर्म के लोगों का प्रवेश? आपको जानकर हैरानी होगी कि मक्का मदीना में सिर्फ वही लोग प्रवेश कर सकते हैं जो इस्लाम को मानते हो। गैर मुसलमान, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या पारसी, कोई भी अन्य धर्म को मानने वाला व्यक्ति कभी भी मक्का में प्रवेश नहीं कर सकता है। इस तरह से मक्का मदीना में कई ऐसे सबूत मिलते तो हैं कि इस्लाम से पहले यहाँ महादेव के अगले स्वरूप की पूजा की जाती थी, लेकिन काबा पत्थर में मक्केश्वर शिवलिंग होने की बात की कभी भी पुष्टि नहीं हो सकती। ये कथा आज भी केवल कहानी मात्र ही है, जिसे हमारी पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी बताते आ रहे हैं, लेकिन मक्का के मक्केश्वर होने के साक्ष्य कभी भी सटीक तरीके से नहीं मिले। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।